ज़माना इस बात का गवाह है कि जब भी किसी ने बहादुरी सीखी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के गुलामों से सीखी है। हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये एक सहाबी रसूल थे। बदर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ थे और बदर में जब ये जंग होती है तो कुफ़ारे मक्का बहुत ज़्यादा तादाद में मारे जाते हैं। उसी जंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो कि सरदार थे और उन्हीं में एक सरदार था जिसका नाम हारिस बिन आमिर था। जब हज़रत खुबैब उस जंग में शरीक थे तो इन्हीं के हाथों वो कुफ़ार का वो सरदार हारिस बिन आमिर जहन्नुम वासिल हुआ था। अब कुफ़ारे मक्का ने क्या किया? उन्होंने एक साजिश रचाई कि किसी तरह इन्हें कत्ल कर दिया जाए, नाउज़ुबिल्लाह। फिर ये होता है कि कुछ कबीले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास आते हैं या पैगाम भेजते हैं कि हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं लेकिन हमें मुअल्लिमीन चाहिए, यानी कुछ उसातिज़ा चाहिए जो हमें इस्लाम की तालीम दें, इस्लाम के बारे में बताएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उन कबाइल के साथ अपने चंद कीमती सहाबा रवाना किए एज अ मुअल्लिम, एक टीचर के तौर पे। उन्हीं सहाबा में हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी थे। जब अभी वो रास्ते में ही थे, सहाबा को लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने ये साजिश पूरी की। उन्होंने हज़रत खुबैब को बंदी बना लिया, कैद कर लिया और गिरफ्तार करके कुफ़ारे मक्का को दे दिया। फिर कुफ़ारे मक्का ने उन्हें एक जगह कैद कर लिया और एक दिन मुकर्रर किया कि जिस दिन हम बदला लेंगे, इन्हें सूली पर चढ़ाएँगे। और असल में ये जो साजिश थी, ये उनके वो जो हारिस बिन आमिर था, ये उसके घर वालों की थी। उन लोगों ने हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को उसी दिन पूछा कि अब तू मरने वाला है, यानी आखिरी वक़्त है, तेरी क्या आखिरी ख़्वाहिश है? हज़रत खुबैब कुर्बान जाएँ प्यारे आका के उन गुलामों के ईमान पर, उन्होंने यही ख़्वाहिश रखी कि मैं 2 नवाफ़िल पढ़ना चाहता हूँ। उन 2 नवाफ़िल की इजाज़त दे दी गई और हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मुसल्ले पर आते हैं और अल्लाह पाक के हुज़ूर 2 नवाफ़िल पढ़ते हैं। उन 2 नवाफ़िल में अल्लाह की इबादत करते हैं और सलाम फेरने के बाद वो ये बताते हैं कि अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम ये बात कहोगे कि कत्ल के डर की वजह से नमाज़ लंबी कर रहा है, तो मैं और नमाज़ पढ़ता, यानी अपनी नमाज़ को और लंबा करता। उसके बाद उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया, फिर उन्हें सूली पर लटकाया जाता है और इतनी दर्दनाक तरीके से उनसे इंतकाम लिया जाता है कि क्या बताएँ। इसमें मुख्तलिफ बातें बताई जाती हैं। कुछ ये कहते हैं कि कैंचियों के ज़रिए उनके जिस्म को काटा गया छोटे-छोटे टुकड़ों में। कुछ ये कहते हैं कि दूर-दूर से तीरें और उसके साथ-साथ जो है वो न नेज़े मारे गए। लेकिन हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने शहादत से पहले जब कुफ़ार ने ये बात की कि तुम इस चीज़ को बेहतर नहीं समझते कि आज तुम यहाँ पर ना होते और तुम्हारी जगह नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे तारीख़ ने अपने अल्फ़ाज़ में लिखा, जो कि ऐसा जवाब था कि आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। उन्होंने फ़रमाया, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह की कसम, अगर तुम तो ये बात करते हो कि मेरी जगह रसूलुल्लाह होते, मैं कहता हूँ अगर मेरे बदले उन्हें एक काँटा भी चुभे तो ये भी मुझे मंज़ूर नहीं। वो उस वक़्त हैरान हो गए कि ये कैसा गुलाम है, कितना मज़बूत का ईमान है, और उसके बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। लेकिन ये होते हैं गुलामे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। हमें इनके नक्शे कदम पर चलना है, जिन्होंने दीन इस्लाम की नशर व अशाअत के लिए वो कुर्बानियाँ दे दी कि जैसी कुर्बानियाँ कभी कोई नहीं दे सकता। वो अल्लाह पाक के प्यारे थे जिन्हें अल्लाह पाक ने वो अपॉर्च्युनिटी भी दी और उस जैसा मजबूत ईमान भी दिया कि जिस ईमान की मिसाल आम नहीं मिलती, बल्कि तारीख में खाल-खाल ही नज़र आती है, और जहाँ भी नज़र आती है वहाँ तरबियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नज़र आती है। अल्लाह पाक हम सब के हामी व नासिर हों। आमीन सुम्मा आमीन।